ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज सभी भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ सभी भक्तों को। और आज मैं गीता के 16वें अध्याय का वृतांत सुनाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा अर्जुन से, किस प्रकार अर्जुन को समझाया। और ये 16वें अध्याय का इतना महत्व है कि जिसके सुनने मात्र से, आपने पिछले उसके गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुना था, जिसमें सुनने मात्र से इतने विचलित हुए हाथी ने राजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आइए गीता के 16वें अध्याय का वृतांत, श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्नि आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को भी कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता अभाव और किसी की भी निंदा आदि ना करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति ना होना और कोमलता तथा लोक शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसे और दूसरा आसुरों के जैसे। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण और ना ही सत्य भाषण है। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है। स्वभाव जिनका तथा मंद है, बुद्धि जिनकी ऐसे, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों युक्त और
भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में भ्रमण करते हैं। वे मरण प्रांत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए विषय भोगों को भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मरने वालों के लिए। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं, काम क्रोध के परायण हुए हैं, विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और यह मनोरथ प्राप्त होगा, तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा जाएगा। वह दूसरों को शत्रु भी समझता है और दूसरों को मारने की चेष्टा भी सदा करता है और सदा अपने आप को यही समझता है कि मैं ही ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बहुत बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा और कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से अज्ञानता से मोहित रहते हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं।